प्रारूपों के ऊपर पदाधिकारियों की जो बैठक अभी हुई है उसमें चर्चा हुई थी। ये भी वी ऑल्सो फेल्ट दैट परहैप्स इट्स अ गुड आइडिया कि जिस प्रदेश के अंदर बैठक होगी उस प्रदेश की स्थिति के ऊपर एक स्टेटमेंट निकालने की जरूरत है। तेलंगाना की स्थिति पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में जो संगठन के कार्यक्रम हैं और संगठन की मजबूती के लिए उन कार्यक्रम पर चर्चा करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया कि वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और ये भी बताया गया कि थोड़ा सा ट्वीक इधर उधर करके उसको और आगे बढ़ा के उसको और सशक्त करने का काम अगर हम लोग करेंगे तो पार्टी को उसका भी फायदा मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट्स में हर बूथ पे कम से कम 200 एक्टिव कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने का काम और व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने का काम जो नीचे तक लोगों को जोड़ने का काम करेगा। फिर मन की बात जो कार्यक्रम है उसके ऊपर किस तरीके से सुचारू तरीके से हम लोग उसका संचालन कर सकते हैं और उसको और आगे कहाँ तक फैलाने का काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत हुई। पन्ना प्रमुख को तैयार करने पर चर्चा हुई। ये सोचा है हमारे अध्यक्ष जी ने भी और सब लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डिस्कशन के अंदर कि इतने सारे कार्यक्रमों में इसकी इंपॉर्टेंस को हम नहीं भूलें और इसको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन के ऊपर हमारी इमारत बनेगी। ये पन्ना प्रमुख ही है जिस पन्ना प्रमुख के ऊपर हमारे आगे के इलेक्शन का कार्यक्रम मैंने निर्भर होगा। बूथ सशक्तिकरण का अभियान ये हर सप्ताह हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री उसकी समीक्षा करेंगे। माने ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर हफ्ते हर 15 दिन के अंदर हम लोग इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे, उसकी समीक्षा करते रहेंगे, तो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, इसकी जानकारी भी हम तक पहुँच जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्यक्रम हम अब हमारे सामने आ रहे हैं और जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ वो थे आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। इसका कैसे क्या आयोजन अलग अलग स्टेट्स के अंदर होगा, देश के अंदर होगा, और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हर घर के अंदर तिरंगा, ये एक कार्यक्रम है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, उसको सफल बनाने के लिए देश को किस तरीके से एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का हम प्रयास करें। ये हर घर तिरंगा एक अपने आप में आंदोलन बन जाएगा, लोगों को एकजुट करेगा, लोगों को जोड़ेगा और उसका भी फायदा पूरे देश के अंदर होगा। ये हमारा लक्ष्य है कि करीबन 20 करोड़ लोगों तक पहुंचे। फिर हमारे पास साथ साथ इसके अभी हमारे पास काउंटिंग समथिंग लाइक 30 करोड़ लाभार्थी, इन तक हम कैसे पहुंच सकें, इनसे कैसे बात कर सकें, इनको कैसे कंफर्ट लेवल देने का काम करें कि भाई ये जो लाभार्थियों का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है उससे किस तरीके से फ़ायदा उनको पहुंचा है और आगे इसको किस तरीके से हम बढ़ा सकें। इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ और आगे के कार्यकारिणी की इसके जो अपनी आगे की मीटिंग होने जा रही है उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, इसके साथ साथ
उसके ऊपर भी बातचीत हुई. Basically, I've given you an idea of what we went through in these last 2 hours, 3 hours, and the discussions that took place. I don't think I need to repeat this in English, but if there's anybody who wishes to ask any questions about what happened at these discussions, I'd be happy to oblige. मित्रों एक मिनट केवल आग्रह था. हम 2 दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं और 2 दिनों तक आपसे लगभग 5-6 बार हमारे नेतागण आपसे रूबरू होंगे. कई सारे प्रश्न आपके पास हैं. उन कई सारे प्रश्न आपके पास हैं. संजय जी, इतना अच्छा लगा, इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और मैंने पार्टी और ये जो संगठन के कार्यक्रम उसमें इतना इंटरेस्ट रखते हैं, इसको देख के बहुत अच्छा लगा. और आप लोग सबने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की बात सुनी और आपको कुछ समझ में आई कि हम पार्टी किस तरह संगठन को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है. तो इसलिए anybody has a question and anything to do with the संगठन, I'm happy to oblige. तो 1 सेकेंड प्लीज 1 मिनट मेरी भी बात सुन ली जाए. कई सारे प्रश्न हैं, ऐसी जानकारी हमको है, लेकिन मेरी बाध्यता है, मेरी बाध्यता है, प्लीज 1 मिनट. हाँ, मेरी बाध्यता है कि आप जो भी प्रश्न करेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक से जुड़े प्रश्न ही करें, ऐसा आग्रह है आपसे. और मेरा एक एक करके आग्रह है. यतीन्द्र शर्मा, TV